नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ का अभ्यास किया था। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास में पढ़ा था कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। आइए आगे का पाठ का पठन शुरू करते हैं और कठिन शब्द रेखांकित करें। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। अब यहाँ पर इस परिच्छेद में बताया गया है कि सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर वो भारतीय और गुजराती कैसे? यह सोचने वाली बात है। लेकिन बच्चों, इसमें ऐसा है कि सुनीता के जो पिताजी थे दीपक भाई पंड्या, वह गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव से थे। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की, यानी कि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, फिर अहमदाबाद जाके हायर स्टडी की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स यह अमेरिका के एक राज्य का नाम है। न्यूरोसर्जन यानी कि दिमाग की सर्जरी करने वाले डॉक्टर। उन्होंने उसबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। युगोस्लावियन यह एक देश का नाम है। पिता दीपक पंड्या और माता उसबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। यहाँ पर उनके पिताजी ने किस प्रकार गुजरात में उन्होंने अपना आधा जीवन बिताया, फिर वह 1960 में सदा के लिए भारत छोड़कर अमेरिका बस गए और वह व्यवसाय से न्यूरोसर्जन थे और उन्होंने युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। साहसिक वृत्तियाँ यानी कि निडर, बहादुर। वो बचपन से ही उसे डर नहीं लगता था, बहादुरी भरे कार्य करने में उसे मज़ा आता था। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वो मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। देखिए बच्चों, जब वह केवल 6 साल की छोटी बच्ची थी,
उस समय उन्होंने देखा कि जो अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे हैं। वह दृश्य देखकर उन्होंने अपने मन में ही संकल्प निश्चय कर लिया कि मुझे भी ऐसा कुछ करके दिखाना है। इरादा बना लिया बचपन से ही। बचपन का संकल्प उसने साकार किया, यानी बचपन में जो संकल्प इरादा बनाया था वह उन्होंने बड़े होकर साकार किया, कर दिखाया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि, और अनुस्नातक यानी स्नातक होने के बाद 2 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बनी। बच्चों, प्रशिक्षण शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की शिक्षा। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया, यानी उन्हें चुना गया, सिलेक्ट किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। ये पूरी दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, हजारों की संख्या में, पर जो अंतरिक्ष यात्री है पूरी दुनिया में वह केवल 100 है।